मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दूम। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज के हदीस मुबारक से। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैं दौरान सफर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी की महार थाम कर आगे आगे चला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अकबा, क्या मैं तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? आपने सूरह फलक और सूरह नास मुझे सिखाई। रावी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों की वजह से मुझे ज्यादा खुश ना देखा। बस जब आप नमाज सुबह के लिए तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर पढ़ाते हुए यही दो सूरतें तिलावत फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया, अकबा, तुमने इन सूरतों की अजमत को कैसे देखा? सबसे पहले जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। देश का फख्र, देश का मान। एथलेटिक्स खातून खिलाड़ियों के साथ जिनसी हरासानी व पुलिस की जदोजहद। मोदी हुकूमत का घिनौना चेहरा। बीआरएस खिलाड़ियों के साथ आए शामिल। आतिश जरगी का शिकार दुकानात के मुतासिरीन को एमआईएम की रकमी इमदाद और हुकूमत से इमदाद का तहफ़्फ़ुज़। एमआईएम वफ़द की मुतासिरा मालिकीन से मुलाकात, मुकम्मल मालूमात हासिल की। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए केसीआर का खिलाड़ियों को सड़कों तक नहीं चोटियों तक ले जाना बीआरएस का मकसद। जेडपी चेयरमैन विठल राव। अपने ही घर को आग लग गई घर के चिराग से। मामूली झगड़े के चलते एक नौजवान ने अपने घर को लगा दिया, काफी माली नुकसान। मामला बिरपुर का। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के नौजवान खेलों में दिलचस्पी लेते हुए कौमी सतह तक पहुंचकर अपनी एक पहचान बनाए। सीएम केसीआर नौजवान खिलाड़ियों में छुपी सलाहियत को उजागर करने के मकसद से चीफ मिनिस्टर कप का इनेकाद अमल में लाया गया। जेडपी चेयरमैन विठल राव का नौजवानों से खिताब। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना की क़ियादत में जिला भर में चीफ मिनिस्टर कप खेलों का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें जूनियर कॉलेज मैदान में मुनक़िद किए गए मंडल सतही खेलों के मुकाबले का जेडपी चेयरमैन विठल राव ने मेहमान खुसूसी हिस्सा लेते हुए इनके हमरा एमपीपी एम प्रभाकर, एमपीडीओ क्रांति, एसआई यादगिरी गौड़, एमईओ राज गंगा रेड्डी के हमरा इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन विठल राव ने बात करते हुए तलबा नौजवानों को खेलों में दिलचस्पी लेने की बात बताई। खेलों में तलबा नौजवान मंडल सतह से रियासती सतह तक पहुंचने का मशवरा दिया। रियासती सतह के मुकाबलों में अव्वल आने वालों को 20,000, दूसरे नंबर कामयाब होने वालों को 15,000 और तीसरे नंबर पर आने वालों को 10,000 दिया जाएगा। इसी तरह टीम के हिस्सों को लेकर पहले कामयाब को 1 लाख रुपये, दूसरे कामयाब को 75,000 रुपये और तीसरे कामयाब टीम को 25,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। खेल के मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए रियासती कौमी सतह तक पहुंचने वाले खिलाड़ी इनामात के साथ तरक्की किए जाने पर इनको एक नई राह मिलती है। इनकी जिंदगियां भी हमेशा कामयाब रहती है। इस प्रोग्राम में पीटीस एम दास, लक्ष्मी नारायण, राजेश्वर, सुमन, विजय, सुरेंद्र, प्रेम दास, विनोद और दीगर मुख्तलिफ गांव से आए तलबा मौजूद थे। దీని గురించి సోదారంగా వివరించడం జరిగింది। మరి మండల స్థాయి క్రీడల్లో ఈ రోజు నుంచి 17 వరకు, అట్లాగే జిల్లా స్థాయి క్రీడలు 22 నుంచి 24 వరకు, అట్లాగే రాష్ట్ర స్థాయి క్రీడలు 28 నుంచి 31 వరకు జరుగుతాయి। ఈ క్రీడల్లో
18 సంవత్సరాల నుంచి 35-36 సంవత్సరాలు ఉండే యువకులు యువతులు వివిధ గ్రామాల్లో ఇప్పుడు చెప్పినట్టు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో క్రీడలు కూడా నంబర్ 1 ఉండాలి. క్రీడల్లో మనం రాణించగలిగితే, చదువుతో పాటు క్రీడల్లో రాణించగలిగితే మన ఆరోగ్యం కూడా బాగుంటుందనే ఉద్దేశంతో మరి ఈ ప్రభుత్వం సీఎం కేసీఆర్ గారు ప్రతిష్టాపకంగా సీఎం కప్ క్రీడలు నిర్వహించడం జరిగింది, నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు ఇనాగ్రల్ కాబట్టి ఏదైతే దీంట్లో గ్రామీణ ప్రాంతాల క్రీడలు కబడ్డీ కానీ, వాలీబాల్ కానీ, ఖోఖో కానీ, రన్నింగ్ కానీ, हाई जंप गाने। खातून खिलाड़ियों के साथ जिनसी हरासानी और जुल्म के खिलाफ एहतजाज करने वाले एथलेटिक्स के साथ पुलिस की बर्बरियत बीजेपी का घिनौना चेहरा, जो कि किसी भी हिंदुस्तानी शहरी के लिए नाकाबिले कबूल। बीआरएस मजलूम एथलेटिक्स के साथ ही और हर मार्च पर एहतजाज के साथ इंसाफ मिलने तक जदोजहद जारी रखेगी। आयशा आमिर का बयान। बोधन में बीआरएसपी की जानिब से एथलेटिक्स की हिमायत में रैली का इनेकाद, आयशा आमिर की शिरकत। बोधन शहर में बीआरएसपी की जानिब से दिल्ली में जंतर मंतर पर एथलेटिक्स की जानिब से किए जाने वाले एहतजाज की तारीख में बस स्टैंड तक अम्बेडकर चौराहे तक एहतजाज रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा व तालिबात ने हिस्सा लिया। तलबा ने अपने बाजुओं पर सियाह रिबन बांधते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नाराजगी जाहिर की और मोदी हुकूमत को तानाशाही करार किया। तलबा अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस एहतजाज में बतौर मेहमान खुसूसी बोधन एमएलए शकील आमिर की अहलिया आयशा आमिर ने शिरकत की और मोदी हुकूमत और खातून एथलेटिक्स के खिलाफ मरकजी वजीर ब्रजभूषण सिंह की जानिब से जिनसी हरासानी का निशाना बनाने पर सख्त नाराजगी जाहिर की और उन्हें फौरन बरतरफ करने और कड़ी कार्रवाई करने का मुतालबा किया। कहा कि मोदी हुकूमत में काश्तकार, एथलेटिक्स, अलगर्ज अवाम का हर तबका नाराज है। अवाम के साथ मुकम्मल नाइंसाफी की जा रही। देश का फख्र समझने वाले खिलाड़ियों के साथ मारपीट मोदी हुकूमत का घिनौना चेहरा है और बीआरएस हर हाल में मजलूम अवाम के साथ होने का इजहार किया। आज बोधन में एक रैली निकली गई है, जिसका मुद्दा यही है जो सेंट्रल में हमारे लड़कियों के साथ हो रहा है, रेसलर्स के साथ जो हो रहा है, जो वहाँ काफ़ी दिनों से बैठी है, जिस तरह से उनको ट्रीट किया जा रहा है, जिस तरह से उनको मारा जा रहा है, जिस तरह उनसे उनको सड़कों पे खींचा जा रहा है, नाइंसाफ़ी है। और उनके साथ जो हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट, वो तो बहुत ही ज़्यादा नाइंसाफ़ी है। इस कदर केसेस को काफ़ी पिक्चर्स में भी बताया गया है और काफ़ी लोग बहुत सालों से बोल रहे हैं कि ऐसी हरकत करने वालों को इमीडिएट पनिशमेंट दे दिए तो नेक्स्ट टाइम कोई भी ये हिम्मत नहीं करता। तो हम भी यही डिमांड कर रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह को पहले सस्पेंड किया जाए और फिर उनको अरेस्ट किया जाए और उनको फांसी पे लगा दिया जाए। जी, ये जैसा कि आप देखते हैं कुछ दिन पहले किसान अब खिलाड़ी जो मुल्क के लिए बहुत एजाज़ की बात है, जो मेडल्स जीत के लाए हैं, उनके साथ ये हरकत हो रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं और बीआरएस और बीजेपी में आप कैसा तुलना करते हैं? बहुत अफसोस वाली बात है, जो लड़कियां इतनी मेहनत करके, जब ऊपर वाला ही लड़की और लड़के को डिफरेंस करके बनाया है, यानी कि लड़के के पास ज़्यादा ताकत और लड़की के पास थोड़ी कम, लेकिन उसको भी ओवर पावर करके लड़की इतनी मेहनत करके आगे बढ़ के देश का नाम रोशन करके मेडल लाना बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ही गर्व की बात है। वहाँ तक जाना भी बहुत गर्व की बात है। उस लड़कियों को इस तरह बेइज्जत करना, इस तरह उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट करना, उनको धराना, धमकाना और ऐसे करना बहुत गलत है। और रही बात बीजेपी की, तो हम वही डिमांड कर रहे हैं बीजेपी डाउन डाउन, क्योंकि रिसेंटली आप इससे पहले भी देख चुके हैं, फार्मर्स जो हमारा पेट भरते हैं वो लोग भी बेचारे काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से इनफैक्ट वहाँ पर बैठे, पर उनको भी इंसाफ नहीं मिला है। तो बीजेपी गवर्नमेंट का काम ही ये है किसी को इंसाफ नहीं देना। तो अभी भी मैं चाहती हूँ जनता से कि अपनी आँख खोल ले। जिस तरह कर्नाटक में अपनी आँख खुल चुकी है, उस तरह हमारे तो तेलंगाना में तो हमारा बीआरएस पार्टी तो है ही है और आगे भी बीआरएस पार्टी ही आएंगी। हमारा देश पिंक हो जाएगा पूरा, ये पूरी उम्मीद के साथ मैं बोलती हूँ, क्योंकि ये हरकत जो कर रहे हैं ये लोग बहुत गलत है, जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं वो भी बहुत गलत है। बेटा, मेरा आखिरी सवाल, जैसा कि बार बार जो वजीर है मरकज़ के, वो सेक्सुअल हरासमेंट, जिनसी तशद्दुद में अक्सर मुलविस होते, इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला था, इसको लेकर बीआरएस कितना एहतजाज करेगी देश भर में?
देखिए, हमारी गवर्नमेंट बहुत सेक्युलर गवर्नमेंट है, यानी कि हमारी बीआरएस पार्टी, हमारे सीएम साहब बहुत ही सेक्युलर है। और जब से हमारा तेलंगाना हासिल हुआ है, जब से हमारे पास ऐसी कोई हरकत हुई नहीं है, और हुई भी तो पलक झपकते ही उसका हमारे सीएम साहब उसका इंतज़ाम भी कर चुके हैं। एक हादसा हुआ था जिसमें आप लोग भी जानते हैं, तो पलक झपकने से पहले उसका हमें फैसला भी मिल चुका है। तो हमारी गवर्नमेंट सेक्युलर गवर्नमेंट है, गंगा जमुना तहजीब लेके चलने वाली गवर्नमेंट है, और इस कदर ऐसा हमारे पास तो कभी ऐसा होगा नहीं। हमें जितनी हमारे सीएम साहब के ऊपर जितनी उम्मीद है उससे बढ़ के सेंट्रल के मिनिस्टर से अक्सर ऐसे इल्ज़ाम में मुलविस है, तो इसको लेकर पीआरएस कितना एहतजाज करेंगी, आवाम में कितना अवेयरनेस लेंगी? बिल्कुल करेंगी, क्यों नहीं करेंगी। इसीलिए आज हम ये रैली निकाले हैं और आगे में निकालेंगे, आगे भी जाएंगे, ज़रूरत पड़ी तो जंतर मंतर भी जाएंगे, ज़रूरत पड़े तो हम जाके बाहर पार्लियामेंट के बाहर भी बैठेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक बार नहीं बार बार हुआ है। लड़कियां अभी अभी बाहर आना शुरू करी है, और वो लड़कियों को इस तरह से, एक लड़की अगर डर जाती है तो बाकी के लड़कियाँ भी डर जाते हैं, क्योंकि लड़की की फितरत ही यही होती है, डर के और सहम के रहती है। लेकिन मैं यहाँ सब लड़कियों को ये बोलूँगी कि आपके साथ कभी भी कोई भी बदतमीजी हुए तो आप मेरे पास आ सकते हैं। मैं इससे पहले भी उनको बता चुकी हूँ, मेरे पास आ सकते हैं। और हमारे सीआई साहब, जो हमारे टाउन के सीआई साहब है, वो भी बहुत ही फ्रेंडली पुलिस है, तो उनके पास भी जा सकते हैं। कई बार वो खुद भी बोले हैं कि आप अगर किसी ने आपको कुछ किया तो पहले उसको मारो और फिर आके केस दर्ज करो। तो इस कदर का हमारा फ्रेंडली पुलिस है, यानी कि हमारे सीएम साहब खुद पुलिस को इस तरह से दिया गया है कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए हम ज़रूर जाएंगे, और बीआरएस पार्टी इसके लिए ज़रूर लड़ेंगी। 2 रोज कबल 10वें डिवीजन बाबन साहब पहाड़ी के करीब शॉर्ट सर्किट की वजह आतिशज़दी का हादसा, 5 दुकानें जलकर खाकिस्तान, गरीब मालिकान को शदीद नुकसान। एमआईएम वफद का दौरा, एमआईएम की जानिब से जुमला 5 दुकान मालिकान को रहमी इमदाद और हुकूमत से मजीद इमदाद का तयक्कुन। 10वें डिवीजन बाबन साहब पहाड़ी में 2 रोज कबल सुबह की अव्वलीन सातों में शॉर्ट सर्किट की वजह आतिशज़दी का हादसा पेश आया, जिसमें 5 दुकानें जलकर खाकिस्तान हो गई। छोटे ताजिरान को इससे शदीद नुकसान हुआ, वो माली बहरान का शिकार हो गए। आज एमआईएम के वफद ने एमआईएम जिला इंचार्ज शकील अहमद फासिल, डिप्टी मेयर इद्रिस खान की क़यादत में हादसे का शिकार दुकान के मालिकों से मुलाकात की और तफसीली मालूमात हासिल की। आरिफ कुरैशी बीफ शॉप, करीम चिकन शॉप, पाशा भाई तहारी होटल, मिर्जा वहीद टी पॉइंट, मोइनुद्दीन तरकारी शॉप, मिर्जा असगर बेग ओल्ड स्क्रैप शॉप को एमआईएम की जानिब से रहमी इमदाद फराहम की। एमआईएम की जानिब से रहमी इमदाद फराहम की गई। साथ ही साथ एमआईएम कायदीन ने एमआरओ से फोन पर बातचीत की, एमआरओ की हिदायत पर आरआई के हमरा नुकसान का अंदाजा लगाया और बहुत जल्द मुतासिरीन को हुकूमत से इमदाद फराहम का तयक्कुन किया। मीडिया से बात करते हुए एमआईएम कायदीन ने बताया कि वो अवाम के साथ ही हादसे पर अफसोस जाहिर किया और एमआईएम की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम पर अवाम को सहूलतें फराहम करने की बात कही। सीएम केसीआर का मकसद हर घर हर स्कीम से मुस्तफिद होना। शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम सीएम केसीआर का अजीम कारनामा, जिसकी नजीर दीगर रियासतों से नहीं मिलती। आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन का बयान। आरमूर एमएलए कैंप ऑफिस पर आरमूर म्यूनिसिपल चेयरपर्सन पंडित वनिता पवन के हाथों 33वें वार्ड से ताल्लुक रखने वाली खातून को कल्याण लक्ष्मी चेक हवाले किया गया। इस मौके पर वनिता पवन ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आरमूर रुकने असम्बली जीवन रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से अवाम को रास्त फायदा पहुँचाया जा रहा। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में तेलंगाना रियासत तरक्की की सिमत गामज़न है। लड़कियों की शादियों में 1,116 रुपयों को दिया जा रहा, जो एक तारीखी कारनामा है जिसकी नज़ीर दीगर रियासतों से नहीं मिलती। बीआरएस हुकूमत हमेशा अवाम के साथ रही है, जिससे अवाम को फायदा हासिल हो रहा। सीएमआरएफ चेक्स के जरिए गरीब मुस्तहिक अफराद को इलाज मुआवजे की सहूलत दी जा रही। आरमूर हल्का असम्बली एमएलए जीवन रेड्डी की क़यादत में तरक्की की सिमत गामज़न है। इस मौके पर ज़िराअत नगर कौंसलर इम्तियाज के अलावा दीगर मौजूद थे। गौरव एमएलए गारू प्रातिनिध्यम वहिस्तुन्न आरमूर मुन्सिपालिटी పరిధిలో ఉన్న 33 వార్డ్ అనగా మా వార్డులో కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్ గంగమణి సంగీత సాహిత్య సంఖ్య రావడం జరిగింది. వారికి ఈరోజు ఆ లబ్ధిదారులకు వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకు పిలిపించి ఎమ్మెల్యే ఆఫీసులో 1,16,000 రూపాయలు ఈ
సీఎం చెక్ ఇవ్వడం చాలా సంతోషం. ఆర్మూర్ పట్టణం నియోజకవర్గంలో చుట్టుపక్కల నియోజకవర్గంలో కంటే మా ఎమ్మెల్యే గారి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ఈ నియోజకవర్గంలో అత్యధిక సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్లు కానివ్వండి, షాదీ ముబారక్ చెక్కులు కానివ్వండి, కళ్యాణ లక్ష్మి చెక్కులు కానివ్వండి ఎంతో అధికంగా ఇస్తున్నాం. ఇది గుర్తించి రానున్న రోజుల్లో గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి పెద్ద ఎత్తున పెద్ద మెజారిటీతో గెలిపించి వారికి మంత్రి పదవి రావాలని, వారి ఆర్మూర్ పట్టణ ప్రజలందరి ఆశీర్వాదం ఉండాలని, ఇలాంటి మంచి మంచి పథకాలు తీసుకొచ్చి ప్రతి కుటుంబానికి ఆసరా ఉన్నందుకు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి ముఖ్యంగా మా గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. रियासती पंचायत एसोसिएशन रियासती सदर की हैसियत से सेंट्रल नायब सदर जेडपी चेयरमैन डिविटल राव को नामजद किया गया। रोटरी क्लब की जानिब से डिविटल राव को शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। मुल्क के हर जिले में जिला परिषद चेयरमैन के जरिए रियासती पंचायत एसोसिएशन का क़याम अमल में लाया गया। इस एसोसिएशन के जरिए तेलंगाना रियासती सदर की हैसियत से निजामाबाद जेडपी चेयरमैन डिविटल राव को नामजद किया गया। इस बात के तिल्ला एसोसिएशन फाउंडर कैलाश गौरे पाटिल ने इस बात का हुक्म जारी किया। इस मौके पर जिला परिषद ऑफिस में रोटरी क्लब जिला सदर सतीश शाह, सेक्रेटरी डॉक्टर विशाल, कमेटी अराकीन, बीआरएस कायदीन कैमरा गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जेडपी चेयरमैन डिविटल राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस एसोसिएशन का अहम मकसद 29 मकामी शोबों की सरकारी जानिब से तब्दीली लाने के लिए जियो नंबर 7273 के जरिए मकामी शोबों में तब्दीली के जरिए मकामी उहदेदारान को फौकियत देना, इन बातों को अमल में लाए जाने की पुरजोर कोशिश की जा रही। इस मकसद के तहत मुल्क के मरकज दिल्ली में जल्दी एसोसिएशन मीटिंग का इनेकाद भी अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में बीआरएस पार्टी कायदीन, तेलंगाना शंकर, शेखर रेड्डी, शेखर राज, नीलम रेड्डी, मनोहर राव, रोटरी क्लब नुमाइंदे व दीगर मौजूद थे। ఇప్పుడు మాకు 15th ఫైనాన్స్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇవ్వాలి. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మాకు లాస్ట్ ఇయర్ 22-23 1 ఇయర్ 15th ఫైనాన్స్కి 6 months ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఏం చేసిండ్రు 23-24 ఇయర్కు 15th ఫైనాన్స్ బడ్జెట్ కేటాయించకుండా ప్రపోజల్స్ ఇవ్వమన్నారు. మేము ప్రపోజల్ కూడా ఇచ్చాం. అవి ఎప్పుడు డబ్బు వచ్చినాక అవి ప్రొసీడింగ్ ఇవ్వాలి. అంటే ఇటువంటి కష్టాలు ఉన్నాయి కాబట్టి మేము నేషనల్ లెవెల్లో ఒక అసోసియేషన్, రాష్ట్ర స్థాయిలో ఒక అసోసియేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. అట్లాగే ఈ రాష్ట్ర స్థాయిలో మళ్ళీ నేను ఒక వారం 10 రోజుల్లో రాష్ట్ర కమిటీ ఇస్తాను. దాంట్లో 8 మంది ఉంటారు టోటల్ కమిటీ. అధ్యక్షుడిగా నేను ఉంటాను కమిటీలో. ఒక ప్రధాన కార్యదర్శి ఉంటాడు, ఒక కార్యదర్శి ఉంటాడు, ఒక రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలు, ఒక జడ్పీ చైర్మన్ రాష్ట్ర మహిళా అధ్యక్షురాలు చేస్తారు, 3 ఉపాధ్యక్షులు ఉంటారు. టోటల్ 8 మంది కమిటీ. ఇంకా అనుకుంటే 1-2 ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు. ఈ కమిటీ ఫామ్ చేసి మనము ఈ మన హక్కులు బాధ్యతల గురించి మరి మన వాయిస్ ఇవ్వాలి. సెంట్రల్ లెవెల్లో మెయిన్, స్టేట్ లెవెల్ అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు ఉన్నారు. ఏదన్నా ఉంటే రిప్రజెంటేషన్ చేసి రిక్వెస్ట్ ద్వారా మన హక్కుల బాధ్యతలు సాధించుకుంటాం. కానీ మెయిన్ ఇప్పుడు మాకు వచ్చేసి సెంట్రల్ ఫండ్ 15th ఫైనాన్స్ గురించి మరి మెయిన్గా ఈ కమిటీ వేయబడ్డది కాబట్టి మరి ఈ సందర్భంగా अब अवाम ऑनलाइन शॉपिंग से होशियार रहे। मीशो ऑनलाइन शॉपिंग से अवाम को धोखा दिया जा रहा। वेलपुर में मीशो ऑनलाइन धोखे का एक वाकया मंजरेआम पर। वेलपुर में मीशो ऑनलाइन शॉपिंग करने पर धोखाधड़ी सामने आई। तफसीलात के मुताबिक वेलपुर मंडल से ताल्लुक रखने वाले अकील अहमद ने 1064 रुपये की ऑनलाइन के जरिए कुछ सामान की बुकिंग की। जब सामान हाथ में आया तो पता चला कि उनमें सिर्फ वाटर बॉटल थे, जिससे वो हैरान थे और डिलीवरी बॉय से पूछा तो उन्होंने इस बात का कोई इल्म न होने का इजहार किया। कहा कि वो इनके बारे में कुछ नहीं जानती। जिस पर अकील अहमद ने कहा कि मीशो ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए सिर्फ अवाम को धोखा दिया जा रहा। अकील अहमद ने अपना पैसा वापस करने का मुतालबा किया। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए उनको धोखा दिया गया। धोखाधड़ी मंजरेआम पर आने पर अवाम में तशवीश पाई जा रही। आप देने वाले हैं, आप कंपनी, सुनो मेरी बात, कंपनी के आदमी, आप कंपनी के आदमी हैं। आप मेरी बात सुनो, आप कंपनी के आदमी हैं कि नहीं है?
जो ऐसा हो गया कुल छोड़ो। मेरी बात सुनो, आपको कंपनी पैसा देती है, तनख्वाह देती नहीं देती, आपके माध्यम से मेरे सामान मिलेगा। हम आपको 1064 रुपये एक हाफ लीटर बाटल का पानी का देंगे पैसा आपको। आप कंपनी से क्या पैखाना भर के आ जाए, लैट्रिन भर के आ जाए, उसका पैसा देंगे हम? पैसा तुम दिए आप इस तरह आप बदनाम होंगे। आप हमारे इलाके के लोग हैं, अगर कंप्लेंट कोई आई तो हम आपको देखेंगे, हम मीशू कंपनी को नहीं देखेंगे। अशोक सागर के फीडर पाइपलाइन के लीकेज की वजह से कल बरोज मंगल 16 तारीख शहर के कुछ इलाकों में पानी की रुकावट का म्यूनिसिपल ओहदेदारान का ऐलान। निजामाबाद शहर की आवाम के लिए पीने के पानी की सरबराही में इस्तेमाल किए जा रहे अली सागर से निजामाबाद के दरमियान जांगमपेट अशोक सागर के पास पाइपों को शिगाफ होने से इस माह की 16 तारीख मंगल के रोज कुछ इलाकों में पानी की सरबराही में खलल रहेगा। जिला बल्दिया ओहदेदारा ने ऐलान करते हुए बताया कि सुभाष नगर, नामदेववाड़ा, गंगास्थान, हम्मालवाड़ी, दुब्बा, गौतम नगर, कंटेश्वर, चंद्रशेखर नगर, इलामाकुट्टा, पोचम्मा गली, गोल हनुमान, अरसापल्ली, मालापल्ली, अहमदपुरा कॉलोनी, हबीब नगर इलाकों में पीने के पानी की सरबराही में रुकावट रहेगी और लीकेज की मरम्मत अमल में लाई जाएगी। घरेलू मामूली झगड़े से एक नौजवान ने अपने ही घर को आग लगा दी। गैस सिलेंडर के फटने से पड़ोसी परेशान, कोई जानी नुकसान नहीं। अपने ही घर को आग लग गई। घर के चिराग से एक शख्स ने घरेलू अनबन से अपने घर को आग लगा दी। तफसीलात के मुताबिक कामारेड्डी जिले के बिरकुर मंडल मुस्तफर में अशोक नामी नौजवान ने घरेलू झगड़े को लेकर घर को आग लगा दी और शोले भड़क उठने पर वहां से फरार हो गया। घर में अंदर गैस सिलेंडर के फटने से सिलेंडर की धमाकेदार आवाज पर पड़ोसी सख्ते में आ गए। इत्तला देने पर फायर इंजन अमले ने आग बुझाई, लेकिन तब तक के सब कुछ खत्म हो चुका था। उस वक्त घर में कोई मौजूद न होने की वजह से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इस मौके पर फरार अशोक की मां ने बात करते हुए बताया कि उनके लड़के ने ही इस घर को आग लगा दी। इस हादसे में फ्रिज, 1.5 लाख नकद रकम, 8 तोला सोना इस आग की नजर होने का इंकशाफ किया। బీరువా ఫ్రిడ్జ్ అన్నీ పగలగొట్టేసి ఇంత పైసలు ఉన్నాయి, బంగారం ఉంటుంది, 1,00,000 నిన్నది ఇంత బంగారం ఈ వంట పెట్టి మన ఇది ఉందా ఇంక వంట తగ్గిందని ఏదో పోతే మేముండే లోపల బంగారంలో 8.5 తులాల బంగారం అది కూడా కాలిపోయినట్టేనా? 1,00,000 రూపాయలు నిన్నదే పెట్టిన ఒక 60,000 తెచ్చి ఒక 40,000 इधर तो उनका घरवाले का बेटा आके बाहर निकलो तुम पहले बोल के डोर खोला, गैस जलाया, हम हाईबत से बाहर निकल आए, पूरा सामान जल गया हमारा। हम किराए से है इधर। वो ओनर का एक सिलेंडर फूट गया, फ्रिज भी फूटा हुआ था, हाँ? टीवी और गैस सब टूट गया। वही डर, हम तो काम पे गए थे, हमारी लेडीज थी घर पे, डर के उन्होंने पहले बाहर भाग गए। इंसान को सबसे ज्यादा आंखों की रोशनी पर ध्यान देना चाहिए। रियासती अवाम की सेहत को लेकर सीएम केसीआर ने आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद किया। गरीब अवाम इस कैंप से मुस्तफिद हो। मकामी सरपंच विजया एमपीपी एन सारिका का बयान। दरपली मंडल के सीताईपेट गांव में आंखों की रोशनी प्रोग्राम का दूसरे मरहले के तहत इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में एमपीपी एन सारिका, हनुमंत रेड्डी, मकामी सरपंच एल विजया रामलू के हमरा कैंप का इफ्तिताह किया। इसके बाद उन्होंने अपने आंखों की तशखीस करवाई। बादशाह मुतासरीन की तशखीस अमल में लाई गई। इस मौके पर एमपीपी एन सारिका, सरपंच विजया ने बात करते हुए बताया कि रूरल एमएलए, रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन, मकामी जेडपीटीसी बाजरेड्डी जगन के मुताबिक आंखों की रोशनी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। आंखों के मुतासरीन इस कैंप से तशखीस करवाते हुए मुस्तफिद हो। आंखों के मतलब कोई भी तसाउली ना बरते, डॉक्टर के मशवरे को अपनाते हुए मुफ्त दवाएं और चश्मे ले। इस प्रोग्राम में नायब सरपंच, सोसाइटी डायरेक्टर, बीडीसी कमेटी मेंबर्स, डॉक्टर्स व दीगर अवाम मौजूद थे। కంటి వెలుగు స్టార్ట్ చేయడం జనవరి 19 నాడు చాలా చేయడం జరిగింది దర్పల్లి మండలం మొత్తము। ఈరోజు లాస్ట్ సీతాయిపేట గ్రామంలో చాలు చేయడం జరిగింది। ప్రతి ఒక్కరు కంటి వెలుగు చూపు బాగుంటేనే అన్నీ బాగుంటాయని మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు
ఈ కంటి వెలుగు పెట్టడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్కరూ ఈ కంటి చూపు చూపించుకోవాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ కంటి వెలుగు ఎంతో కంటి వెలుగు కనబడితేనే మనం ఏ పనైనా చేయగలుగుతామని, ఏదైనా కంటి చూపు బాగుంటేనే అన్నీ బాగుంటాయని మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఈ పథకాన్ని చేపట్టినందుకు వారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। देश का फख्र, देश का मान। एथलेटिक्स खातून खिलाड़ियों के साथ जिनसी हरासानी व पुलिस की जदों को मोदी हुकूमत का घिनौना चेहरा। बीआरएस खिलाड़ियों के साथ आए शामिल। आतिश सर्की का शिकार दुकानात के मुतासिर को एमआईएम की रकमी इमदाद और हुकूमत से इमदाद का तहफ़्फ़ुज़। एमआईएम वक़्त की मुतासिरा मालिकीन से मुलाकात, मुकम्मल मालूमात हासिल की। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए केसीआर का खिलाड़ियों को सड़कों तक नहीं चोटियों तक ले जाना बीआरएस का मकसद। जेडपी चेयरमैन विठल राव। अपने ही घर को आग लग गई घर के चिराग से। मामूली झगड़े के चलते एक नौजवान ने अपने घर को लगा दिया, काफी माल नुकसान। मामला बिरपुर का। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जुड़े रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज।